आजकल रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद हमेशा की तरह नेताओं ने शुरू किया है। उनका मकसद लोगों को जातियों में बांटकर वोट हासिल करना है। पहले की बात और थी, लेकिन अब हर जाति के लोग समझने लगे हैं कि जातियों में बंटकर हम कमजोर होंगे। समय इसकी अनुमति नहीं देता। समय है एक होने का। नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और 10 सूत्रधार के धार्मिक सेगमेंट में हम बात करेंगे रामचरितमानस के सुंदरकांड की। कहते हैं कि सुंदरकांड के पाठ से भक्तों को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हर दिन संभव ना हो तो केवल मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देंगे। इसी विश्वास के साथ आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुंदरकांड है क्या। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये गुणगान है श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है सुंदरकांड। कहते हैं सुंदरकांड हनुमान जी को अति प्रिय है। ऐसे तो श्री रामचरितमानस के हर कांड में प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान है, लेकिन मानस के सभी कांडों में सुंदरकांड को मुख्य अध्याय या कांड माना जाता है। जगत के कल्याण के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए सबसे सरल और सुलभ उपाय है सुंदरकांड का पाठ। विद्वानों ने सुंदरकांड को संपूर्ण रामचरितमानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी बताया है। इसका पाठ करने से भगवान श्री राम के साथ ही उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा भी मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले सुंदरकांड के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता की खोज, राक्षसों के संहार का वर्णन है। सुंदरकांड में छंद, दोहे और चौपाइयों को लिखने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय गाथा लिखी गई है, जबकि सुंदरकांड में हनुमान जी के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें प्रभु श्री राम के भक्त के विजय और सफलता की गाथा है। ये मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामचरितमानस भगवान राम की महिमा पर आधारित है, लेकिन सुंदरकांड का सीधा संबंध हनुमान जी के बल, पराक्रम, ओज, तेज, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से है। इसलिए बजरंग बली की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी है। सुंदरकांड के पाठ से सभी प्रकार के ग्रह दोषों से इंसान मुक्त हो जाता है। रोजाना सुंदरकांड का पाठ भक्तिभाव और श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सुंदरकांड के पाठ का नियम और विधान क्या है, आपको बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ स्वच्छता और पवित्रता से करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक प्रारंभ कर देना उचित होता है, अन्यथा शाम 4 बजे के बाद भी प्रारंभ कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले लकड़ी की एक चौकी पर लाल आसन बिछाएं। आसन पर हनुमान जी के प्रतीक स्वरूप फोटो या मूर्ति स्थापित करें। घी का दिया जलाएं। गुड़, चना, फल और मिष्ठान इत्यादि से हनुमान जी को भोग लगाएं।
सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने के बाद बीच में बोले नहीं, पाठ समाप्त करने से पहले न उठें। पाठ संपन्न करने के बाद भी श्री राम का ध्यान अवश्य करें। इसके बाद आरती करें और भगवान की विदाई करें। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ परम कल्याणकारी और प्रभावी बताया गया है। जानकार कहते हैं कि इसके पाठ से जीवन की सभी परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिषविदों के अनुसार जिसकी कुंडली में मंगल नीच का हो, ग्रहों की परेशानी हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ बेहद लाभकारी होता है। सुंदरकांड के पाठ से गृह क्लेश नहीं होता, घर का वातावरण शांतिदायक बना रहता है, घर से नकारात्मकता भाग जाती है। सुंदरकांड के पाठ से बुरे स्वप्न भी नहीं आते, कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात के साथ समस्त कार्यों में विजय श्री प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ इतना प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से जीवन की सभी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो हम आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि इसका पाठ करने वाले भक्तों के सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध क्यों होने लगते हैं, वह शक्ति कहां से आती है। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय हैं, आज हम आपको ये बता रहे हैं। पंडितों का मानना है कि महाबली हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर और सटीक उपाय है सुंदरकांड का पाठ। लेकिन रामचरितमानस के इस कांड को क्यों बोला गया है सुंदरकांड, चलिए आपको ये बताते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे। लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत 3 छोटे पर्वतों को कहा जाता है। पहला था सुबैल पर्वत, जिसके मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहां राक्षसों के महल थे। तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका थी। अशोक वाटिका में ही हनुमान जी की भेंट मां सीता से हुई थी। यह पूरे रामचरितमानस की प्रमुख घटना थी। सुंदर पर्वत स्थित अशोक वाटिका में माता सीता का रहना और वहीं हनुमान जी का उनसे मिलना इतना बहुत था इस कांड का नाम सुंदरकांड रखने के लिए। हनुमान जी में एक गुण और है। हनुमान जी की शक्तियों और क्षमताओं को दोहराने से उनका बल और अधिक बढ़ जाता है। सीता माता का पता लगाने के लिए जामवंत जी ने उन्हें उनकी क्षमताओं के बारे में याद दिलाया था, तो वे समुद्र तक को लांघ गए, लंका में आग लगा दी। सुंदरकांड में हनुमान जी की क्षमताओं और शक्तियों के प्रदर्शन का गुणगान है, जिसे सच्चे मन से उन तक पहुंचाने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा जल्द मिलती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से मां सीता की खोज की। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान की विजय गाथा है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्तों को हनुमान जी बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। जो भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके आसपास नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आती। तो आइए अब आपको सुंदरकांड का पाठ करने की विधि और सावधानियां बताते हैं। पंडितों और जानकारों की माने तो सुंदरकांड के पाठ के दौरान कुछ नियम और सावधानियों का पालन आवश्यक है। पहला, जब पाठ करें तो उपवास रखें,
या सात्विक आहार ग्रहण करें। दूसरा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा, पाठ से पहले श्री राम की पूजा आवश्यक है। चौथा और आखिरी, जितने भाव से और अर्थ से पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा ये प्रभावी होगा। तो इन बातों का ध्यान रखकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान श्री राम के साथ महाबली हनुमान की कृपा आपको मिलेगी। तो मंगलमय हनुमान का ध्यान करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। भगवान श्री राम के साथ प्रभु हनुमान की विशेष कृपा आपको मिलेगी। द सूत्रधार की धर्म यात्रा में आज इतना ही। किसी नए विषय के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी। धन्यवाद।